और इस बीच एक और बड़ी खबर अब आपको बताएंगे। औरंगजेब विवाद में बुरी तरह फंस चुके हैं अब अबू आजमी। दरअसल आपको बता दें कि अबू आजमी पर अब गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। महाराष्ट्र विधान परिषद में सीएम फडणवीस का स्टेटमेंट ही सामने आया है। अबू आजमी को जेल में डाला जाएगा। आपने देखा कि कल ये पूरा विवाद कितना ज्यादा गरमाया, प्रदर्शन होने लगे थे और इसके बाद सस्पेंड भी इस सत्र के लिए उनको कर दिया गया है। अब लेकिन ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, लगातार फंसते हुए घिरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो टिप्पणी की औरंगजेब को लेकर, इसके बाद आपको बता दें कि अब गिरफ्तारी की तलवार भी लटकने लगी है। महाराष्ट्र विधान परिषद में सीएम फडणवीस का स्टेटमेंट ये सामने आया। इसके अलावा आपको याद होगा डिप्टी सीएम शिंदे की तरफ से भी ये कहा गया था कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, देशद्रोह के तहत मुकदमा चलेगा, ये उनकी तरफ से कहा गया था। और अब सीएम फडणवीस की तरफ से यह कहा गया कि अबू आजमी को जेल में डाला जाएगा। तो औरंगजेब की उन्होंने तारीफ की थी और इसके बाद से लगातार विरोध उनका हो रहा था। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई भी इसको लेकर पेश की, लेकिन इसके बाद भी विवाद थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और अब औरंगजेब की तारीफ करके जो सियासी महाभारत छिड़ा हुआ है, उसमें अबू आजमी पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। अबू आजमी को जेल में डाला जाएगा, ये सीएम फडणवीस की तरफ से कहा गया है। साथ ही हमने देखा कि कल लगातार उनको विधानसभा से सस्पेंड करने की मांग भी उठ रही थी। इसको लेकर हंगामा भी जबरदस्त हो रहा था, प्रदर्शन हो रहा था, शिवसेना की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा था और उसके बाद हालांकि सस्पेंड भी कर दिया गया है उनको इस सत्र के लिए। लेकिन अब कानूनी कार्रवाई भी आगे बढ़ेगी। सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सत्यप्रकाश, अब अबू आजमी पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। औरंगजेब की महिमा मंडल करना अबू आजमी के लिए कितना मुश्किल भरा हो गया है, इसका अंदाजा खुद अबू आजमी लगा सकते हैं, क्योंकि लगातार चारों तरफ से वह घिरते हुए नजर आ रहे हैं। विधानसभा से निलंबन करने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट के विधायक यह मांग कर रहे हैं कि उनके ऊपर राजद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए। इसके अलावा इतना ही काफी नहीं है निलंबन, उन्हें 5 साल के लिए निलंबित करना चाहिए। इसके अलावा औरंगजेब की जो मकबरा है, जो मजार है, उसे भी पूरी तरह से महाराष्ट्र से नष्ट करना चाहिए, क्योंकि औरंगजेब ऐसा नहीं है कि जिसे याद रखा जाए, जिसे याद किया जाए। तो ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में अबू आजमी की मुश्किलें और बढ़ने वाली है, क्योंकि जब उन्हें विधानसभा से निलंबित कर दिया गया है, तो अब जो है पुलिस का एक्शन देखने को मिल सकता है। और यही वजह है कि थाने वागले स्टेट और दक्षिण मुंबई में जो मामले दर्ज किया गया है, उस पर एक्शन की मांग होने लगी है। और यही वजह है कि पुलिस अब एक्शन में आने वाली है, क्योंकि पुलिस ने अबू आजमी के घर के बाहर पहरा लगा दिया है कि अबू आजमी घर से बाहर न निकले। हालांकि विधानसभा परिसर में उन्हें आने की पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। अब आजमी के ऊपर पुलिस का एक्शन कैसा होता है, इस पर लोगों की निगाहें टिकी हुई है, लेकिन उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है। लेकिन सत्यप्रकाश, क्योंकि विवाद अब बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, सदन से सस्पेंड हो चुके हैं और अब गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है, तो क्या अब पार्टी की तरफ से भी कोई कार्रवाई आगे चलकर की जा सकती है, या पार्टी की तरफ से कोई स्टेटमेंट फिलहाल सामने आया हो ऑफिशियल? देखिए, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अबू आजमी का समर्थन किया है। इसी वजह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ऐसे लोगों को उत्तर प्रदेश भेज दीजिए, हम उन्हें सुधार कर वापस भेज देंगे। अब इस पर जो है सियासत गरमा गई है, क्योंकि सपा अगर इस ऐसे विवादों का जो है समर्थन करते हैं, तो जाहिर तौर पर उन्हें इस बात का जवाब देना चाहिए कि आप आखिरकार औरंगजेब की महिमा मंडल क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे की मंशा क्या है। जबकि खुद जो है अबू आजमी माफी मांगकर यह फंस चुके हैं, ऐसा कांग्रेस का कहना है। कांग्रेस के नेता नाना पटोले ने कल कहा कि अगर अबू आजमी ने सही स्टेटमेंट दिया था तो उन्होंने माफी क्यों मांगा, और माफी मांग लिया है इसका मतलब तो उन्होंने गलती मान ली है। तो जब गलती किया है तो भुगतान करना पड़ेगा। कांग्रेस भी अबू आजमी के समर्थन में नहीं है, शिवसेना उद्धव गुट भी समर्थन में नहीं है। शिवसेना तो के यहाँ तक मांग कर रही थी कि पहले दिन ही उन्हें सदन से निलंबित क्यों नहीं किया गया, दूसरे दिन के लिए क्यों वक्त रखा गया, क्या सदन को चलाने का है या नहीं है, ऐसे तमाम सवाल उठने लगे हैं। लेकिन जाहिर तौर पर एकनाथ शिंदे गुट पूरी तरह से आक्रामक है, क्योंकि डीसीएम साहब ने पहले ही बोल दिया कि इस पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई होगी और सिर्फ निलंबन ही काफी नहीं होगा। क्योंकि उन्होंने भले ही इस पर सफाई दे दी हो, लेकिन हमने कल देखा था सत्यप्रकाश की प्रदर्शन हो रहे थे, जमकर नारेबाजी हो रही थी और उसके बाद सदन से निलंबित भी कर दिया गया था।
बिल्कुल देखिए, एक नाथ शिंदे जी का सीधे तौर पर मानना है कि माफी मांग लेना बड़ी बात नहीं है। आप ऐसे नराधम लोगों की महिमा मंडल करते हैं और समाज में आकर ये बताते हैं कि उन्होंने धार्मिक काम किया, धार्मिक मंदिर बनवाए, तो इस पर आपको ये समझना होगा कि कौन सा धार्मिक मंदिर बनवाया उन्होंने, जबकि काशी विश्वनाथ बाबा का जो कॉरिडोर तोड़ने का काम इन्होंने किया, मंदिरों को कितना नुकसान किया, शिवाजी महाराज के ऊपर 40 दिनों तक अत्याचार करते रहे। तो ये सब सारी चीजें न करते हुए आप उनका महिमा मंडल करते हैं, तो ये माफी मांगने योग्य नहीं है। हम इसमें कार्रवाई करेंगे और पुलिस का एक्शन अब आज से देखने को मिल सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश आपका पूरी बातचीत के लिए।